ਕੀਤਾ। ऐ मालिक मैं तेरी केड़ी केड़ी वड्याई करा, ऐ कंता तू बहु गुण बनता, तेरी मैं केड़ी केड़ी वड्याई करा, तेरी मैं वड्याई कर नहीं सकता। कौन वड्याई कर सकूं बेअंत गुणीता, तेरे च बहुत गुण है, मैं केड़ी तेरी वड्याई कर कृपा मोहे नाम दे, नानक दर्श रीता। गुरु नानक देव जी महाराज बाणी फरमा रहे हैं, करो मेरे ते कृपा करो, अपना नाम दान दो, एक तेरे दर्शनों की प्यास है। देखो कुल मालिक गुरु नानक देव जी महाराज दुनिया में तारन वाले की कह रहे हैं, किनू मंग रहे हैं, कर कृपा, ऐ मालिक ऐ सतगुरु मेरे ते कृपा कर, तू मैनू अपना नाम दान बख्श, तेरे दर्शनों की मैनू प्यास है, होर मैनू कुछ नहीं चाहिए। अपनी बाणी में बहुत सुंदर फरमाते हैं, कुल मालिक हो के भी कहते हैं, नानक गरीब टै पिया द्वारे, हर मेल लियो वड्याई। ऐ मालिक मैं गरीब हाँ, तेरे द्वारे ते डिग्गा हाँ, मेरा मैनू हर मेल दे, ये तेरी वड्याई है। ये महापुरुषों की उन्होंने सिफत होंगी है, क्योंकि वो नामदान जो अंदर आया होंगे, ज्यों ज्यों डाली पक पड़े त्यों त्यों नीवी हो। जिस रुख नूं वो फल, वो नामदान का फल लगना शुरू हो जाता है, वो फिर नीवा हो जाता है, वो फिर नीवा हो जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी देखो, नानक बेचारा प्या दीवाना, हर तो दर्शन किता, कितने नीवे हुए। हाँ जी, धन संपत्ति ते कामन आए, छोड़े चलो ये क्षण। स्वामी जी महाराज बहुत प्यार में फरमा रहे हैं, धन संपत तेरे काम ना आवे, छोड़ चलो जे क्षण में। साढ़े देखद्या देखद्या जगत जा रहा, पर जगत के देखद्या देखद्या असी चले जाना, ये धन इत्थे ही पिया रहना। पापा बाजो होवे नहीं मोया साथ न जावे, ये माया नूं कट्ठे करने वास्ते देख लो कितना असी झूठ ठगियां फरेबकारियां होर कई तरह के इस माया नूं कट्ठी करने वास्ते यतन करते हैं, पर पापा तो बगैर इकट्ठी नहीं होंदी, पर मोया ये साथ नहीं जाती। कौरू पातशाह दी हजूर महाराज कई बार साखी फरमाया करते सन, 40 गंज उसने माया जोड़ी, इथों तक कि कबरां विचों भी उन्होंने पैसे कढ़वा ले। सारे शहर में ऐलान कर दिता, अपने राज में ऐलान करता, जो 1 रुपया दवे उसनूं मैं अपनी लड़की का साक देवांगा। साक किसने देना सी, वो तो एक पैसे लभण का बहाना सी। एक बच्चा अपनी माता नूं कहन लगा, माता जे किते 1 रुपया है किते रखिया तो दे मैनू, अज मैनू पातशाह की लड़की का साक हो जाना है। कहते पुत्र पैसा तो साढ़े कोल रहा ही नहीं, सारा बादशाह लै गया, पर हाँ एक गल मैनू याद है, जदों तेरा बाप मरिया सी उसके मूँह में मैं 1 रुपया पाया सी, उसनूं पुट के देख लै। जो पुट के देखा तो 1 रुपया उसके मूँह में निकलिया, कवर चो 1 रुपया निकलिया। सो कहण दा भाव है, 40 गंज माया जोड़ी, आखिर उसनूं खाली हथ जाना पिया संसार को। ये धन संपत तेरे काम ना आवे, धन भी ओह काम आएगा जो चंगे पासे लगेगा, जो परमार्थ में लगेगा, उसने अगे जाके साथ देना है। एक 4 करोड़ का शाहूकार सी, बाबा जी फरमाया करते सन, साखी दसते होंगे सन, उसने वो माया दबी हुई थी। उसनूं जो आखिरी टाइम आया, जमदूतां ने बहुत मारिया, कहता 1 करोड़ लै लो मैनू छड्ड दिओ, जदों शरीर ते बन जाए फिर पैसों की परवाह नहीं करता। जमदूतां ने होर मारिया, कहता 2 करोड़ लै लो हुण मेरी जान छड्ड दिओ, पर वह जमदूत नहीं मने। कहण दा भाव है 4 करोड़ देण नूं तैयार हो गया, माया चों मोह छुट गया। कहते तू कोई गल करनी है, कहते माया नाल मैं गल करनी है, असीं जमदूत हाँ तेनों लैण वास्ते आए हाँ। माया दे कोल जाके कहंदा है, ऐ माया देख तेनों मैं कितनी मेहनत नाल कमाया, अज तू मेरे साथ जाण नूं तैयार नहीं। अगों आवाज आई, ओ पापिया मेथों दूर चले जा।
मेरे तो दूर चले जा। मैं इन्हों ये गल कहांगी भी इसनूं कुंभी नरक विच सुੱਟੋ। इसने मैनूं किसी भी साध संगत विच नहीं लाया, किसी भी साध संगत कोई धर्मर्थ काम नहीं किया, कोई नेक भलाई का काम नहीं किया। इन्हें मैनूं बाहर की हवा नहीं लगन दी। इसनूं जाके कुंभी नरक विच सुੱਟੋ। ये माया भी साडी ओही साथ जाएगी, ओही काम देगी ਜਿਹੜੇ सतगुरु के दरबार में चंगे साध संगत में लगेगी। पर कई बार ये सोच गुर नहीं भूखा तेरे धन का, कई बार ये सोचते हैं पे ये पैसे मंगते हैं इस तरह का, नहीं। उन पे धन है गुर भगती नाम का, उन्होंने को भगती का धन है, अखुट धन है, भगती का धन। पर तेरा परोपकार करावे भूखे प्यासे को दलवावे, वो तेरा परोपकार कराते हैं। उन्होंने कोल ते भगती का नाम धन है, कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ जी। धन संपत्ति ते कामन आए, छोड़ चलो जे क्षण आगे रहना देरी पारी, काज करो कुछ दिन। स्वामी जी महाराज बहुत प्यार नाल फरमा रहे ने, आगे रहन अंधेरी भारी, कार काज करो कुछ दिन में। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐ इंसान 4 दिन की तेरी चांदनी है, अंधेरी रात केड़ी है 84। जदों 84 विच चले जावांगे फिर साडे ये मनुष्या दही हाथ नहीं आउणी। ये 4 दिन की चांदनी देख रहे हैं, साडे हत्थां विच जा रहे हैं। आप उन्होंने छड्ड के आउंदे मन नूं सानूं फिर विश्वास नहीं आउंदा, कहंदे वो मर गया असीं नहीं मरना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अंधेरी रात केड़ी है 84। 84 का गेट बहुत लंबा है। 84 लाख जिया जून भुगत के फिर सानूं इंसानी जन्म मिलिया। दुर्लभ देह पाई वड भागी, नाम ना जपे ते आत्म घाती। ये मनुष्या दही तैनूं बहुत चिर बाद मिली है, पर जे असीं नाम नहीं जपांगे अपनी आत्मा का आपे घात कर दिता। आत्मघाती महापापी जिहड़े अपनी आत्मा का घात की कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं। बुरे कर्म करके 84 के जेल खाने भी चले जाते हैं, पर यह सानू बार बार यह मौका नहीं मिलेगा। गुरु साहब जी अपनी बाणी च फरमाते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। कई जन्म कीड़िया मकोड़िया सानू मिले, कीड़िया मकोड़िया पशु पंछियों के मिले, कुत्तियां बिल्लियां के मिले, तो उन्होंने वाल निगाह मार के देख लीए। हुण अगे सियाल आया है, साढ़े सौण वास्ते रजाइयां ने, ठंड के सारे इंतजाम ने, तो कुत्तियां बिल्लियां वास्ते कोई इंतजाम नहीं। जदों इन्हां जूनां में चले जावांगे मालक तो विछड़ के, फिर साडा की हाल होवेगा। कुत्तियां बिल्लियां का हाल देखो, कीड़ा मकोड़ियां का हाल देखो, होर जानवरों का हाल देखो, बेबस ने। डंगर खुरली ते वजे है, जदों पानी पिलावांगे अदों पीना है। हजूर महाराज एक बार यूपी गए, फरमाउण लगे, घर विच गए, बाल्टी लैके पानी लागों दी लंघिया उन्हां दा नौकर। घर वाले कहन लगे, वो डंगर ने उधर मूँह किया, मैनूं पानी पिला। कहते तैनूं अजे परसों पिलाया सी, देखो की हालत है। साढ़े गल विच संगल पै जाणगे, फिर असीं की सोच सकते हाँ? भगती कर लांगे। भगती करनूं ये इंसानी जामा ही मालक ने दिता होया है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज बीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। मिल जगदीश मिलन की वरिया, ये उस मालक नूं मिलण दी वारी है तेरी। चिरंकाल ये दे संजरिया। 84 के गेड़ विच फस गए, फिर असीं ये तो निकल नहीं सकते। इहो ही निकलण दा एक दरवाजा है। हजूर महाराज छोटी जी मिसाल दिया करते सन। एक बंदा सिरों गंजा सी, एक हाल में उसनूं वार दिता, एक उसका दरवाजा सी। उसनूं कहन लगे भी इसनूं तू हथ ला के ते कंध नाल नाल तुरिया, इत्थे दरवाजा आएगा तो निकल जी। कंध नूं हथ ला के तुरिया आउंदा, अखां तो अन्ना है, अखां तो अन्ना। जदों दरवाजे दे लागे आया, सिर विच खुरक होई,
ਸਿਰ ਨੂੰ ਖੁਰਕਣ ਲੱਗਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨਿਕਲਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਆ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ, ਕੁੱਤੇ ਗਧੇ ਸੂਰ ਹਾਥੀ ਇਹ ਭਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਰੀ ਪਾਰੀ, ਕਾਜ ਕਰੋ ਕੁਛ ਦਿਨ, ये देई प्रार्थना आए, फिरो 84 बन। स्वामी जी महाराज अपनी बाणी अंदर बहुत प्यार नाल फरमा रहे ने, जे देही फिर हाथ ना आवे। ये मनुष्य जन्म की देही तेरे बार बार तेरे हाथ नहीं आएगी। 84 का बन में तू पै जाएगा। यूपी के जंगल देखो, बन की मिसाल दे रहे हैं, इहो जे ने एक बना में भुल जाए बंदा, मतलब कि निकलने का कोई चांस नहीं होंदा। इतने इतने बड़े जंगल ने। 84 का भी बहुत तगड़ा गेड़ है। मालक दया करे 84 के गेड़ में कोई पै ना जाए। 84 का गेड़ बहुत लंबा। विचार करिए, 84 का गेड़, 84,000 वर्ष जिन्होंने तपस्या की वो भी लुटे गए। पर यह 84 का गेड़ जरा एक एक साल 84 ਲੱਖ जीआ जून जी बनाई हुई है मालक की, अगर एक एक साल भी सानू इन जन्मों में जाना पवे 84 ਲੱਖ साल लग जाएंगे। इस मनुष्य जन्म का संता महापुरुषों ने कदर की, इसनों नर नारायणी दही किया, टॉप ऑफ द क्रिएशन भी इसने किया, अशरफ उल मखलूकात भी किया। जे भजन कर सकते हैं इसे जन्म में कर सकते हैं। गुरु साहब जी अपनी बाणी अंदर स्पष्ट सानू चेतावनी दे रहे हैं। हाँ जी, ये देई प्रार्थना आए, फिरो 84 बन। गुर सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम्हें सतंग। स्वामी जी महाराज बहुत प्यार नाल फरमा रहे, गुरु सेवा कर गुरु रजाओ, आओ तुम इस ढंग में। अपने गुरु को खुश कर लो। किस तरह करना है? गुर सेवा में सबकी सेवा। गुरु कोई अपना जाति काम नहीं कराउंदा साडे तो, गुरु साडा काम साडे तो ही कराउंदा है। काम की कराउंदा वो तो कहंदे 2-2.5 घंटे सवेरे बैठ, 2-2.5 घंटे शाम को बैठ। सानू कोई अपना काम नहीं कराउंदा। उन्होंने खुश इसे तरह करना, उन्होंने कहे तो लगिए, आखिर एक दिन वो मालक साडे ते कृपा कर देगा। साडा उस घर विच सेवा सिमरन जो भी करांगे, ये गुरु साहब हौली हौली एक जिस तरह किसी घर में बुगनी लाई होंगी है, जो भी बच्चा कोई पैसे कर दे पा, आखिर एक दिन उसका खजाना बन जाता है। साड़ी उस घर में मालक के घर में वो खजाना जमा हो जाएगा। फिर उसका फायदा सानू अदों होएगा जब इस संसार तो जावांगे। हाँ जी, गुर सेवा करे गुरु रिझाओ, आओ तुम्हें सतंग। गुर बिन तेरा और न कोई, तारे बचन जे मन। स्वामी जी महाराज अपनी बाणी अंदर बहुत सुंदर फरमा रहे हैं, कहते गुरु बिन तेरा और ना कोई। उस गुरु तो बगैर तेरा कोई दुनिया च है नहीं। ये गल तो पक्की तरह मन में धार लै, ये गल तो पक्की तरह अपने मन में धार लै कि सतगुरु तो सिवा तेरा कोई दुनिया च होर है ही नहीं। हाँ जी, जगत जाल में फसोना पाई, निस दिन रहो भजन। जगत का जाल की है? जगत का जाल है माड़े कर्म। नौकरी करनी, कारोबार करना, ये जाल नहीं। जाल वो है जिहड़े असीं दुनिया में आके माड़े कर्म कर रहे हैं। कहते उहदे तो बचो, इहो जिहे कर्म ही ना करो, सानू दोबारा इस
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ 'ਚ ਖਾਸ਼ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਜਹਾਂ ਆਸ਼ਾ ਤਹਾਂ ਵਾਸਾ। ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਜਿੱਧਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੋਏਗਾ ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਾਧ ਔਰ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਰਹੋ, ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਓ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਤੋ ਘਰ ਹੈ ਕਾਲ ਕਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਮਤ ਜਾਨ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਅਬ ਕਹੂੰ ਬਖਾਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਉ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਥਾਉ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੇਗਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬੇਗਮ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਮ ਆ, ਸੈਂਸ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ। बेगमपुरा शहर का नाम, दुख दो नहीं ते थाओ। ना तस्वीर खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाब। उसे किसी तरस करने की लोड़ नहीं। कोई सानू उत्थे जाण वास्ते टैक्स, साडा कोई टैक्स नहीं लगता। इत्थे दुनिया में रहने कई तरह के सानू टैक्स लगते थे, उस देश में कोई टैक्स नहीं। अब मोहे खूब बतन गया भाई, उहाँ खैर सदा मेरे भाई। गुरु रविदास महाराज बहुत प्यार नाल फरमाउंदे ने, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆ ਮੈਂ ਖੂਬ ਬਤਨ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਖੈਰ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਹੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਮਕਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਹੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਮਨਾ ਸੇਮ ਏਕ ਸੋ ਆਈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। जग में कोई रहन न पाए, निश्चल एक नारायण। वो पातशाही निश्चल है, वो बदलती नहीं। अगे गुरु साहब फरमाते हैं, आवादान सदा मशहूर, उहाँ गणी बसे मामूर। आवादान, गुरु साहब जदों श्री गुरु रविदास जी महाराज ने यात्रा की, इराक में गए, उत्थे जाके देखा बगदाद शहर के लागे आवादान एक शहर है। वो एक ऐसा शहर है जिथे कोई भी गरीब नहीं रहिंदा, बहुत अमीर शहर है। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਾਂ ਗਣੀ ਬਸੇ ਮਾਮੂਰ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਧਨਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੂਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰੇ ਤਿਉਂ ਭਾਵੇ, ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਕਾਉ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰੇ ਤਿਉਂ ਭਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਗੀਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਾਟੀ का महल है, खाक मिलेगा धूल, साहिब की बंदगी बिना कुत्ता गधा और सूर। कबीर साहब जी महाराज का फरमान है। ये देश छड़ के जाना ही जाना। हाँ जी। छल बल छोड़ो चतुराई, क्यों तुम पढ़ो कुगत। स्वामी जी महाराज बहुत प्यार ਨਾਲ फरमा रहे हैं, गुरु नाल छल बल ना करो।
ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚਤਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਪਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਸੇ ਕਪਟ ਮਿੱਤਰ ਸੇ ਚੋਰੀ, ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਅੰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਕੋੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਪਟ ਰੱਖਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇ ਕਪਟ ਮਿੱਤਰ ਸੇ ਚੋਰੀ, ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਅੰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਕੋੜੀ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕੋੜ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਟਕਾ ਸਿੱਖ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4.5 ਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਆਪ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਪਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋਇਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਸੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਜੇ ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਨਿੰਦਕ ਨਾਰਾਇਣ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਾ ਮੁਖ ਦੇਖਿਓ ਮਤ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਪੂਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ। 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਨਿੰਦਕ ਨਾਰਾਇਣ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਾ ਮੁਖ ਦੇਖਿਓ ਮਤ ਕੋਈ। ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਬੁਰੀ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਪਾਪੀ ਕੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਪਾਪੀ ਦੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 5 ਕਪੱਤੇ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਪਰਾਈ। ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਥੀਂਦੇ ਜਨਮ ਕਸਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਚ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ। ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤੇਰਾ ਨਿੰਦਕਾ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛਲ ਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਛਲ ਬਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਕੋ सेवो, चल रहो आज गगन